सो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का जेई मेन 2019 का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, तो चलिए हम लोग थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एंड आफ्टर दैट इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप ये सेशन को शुरू से अंत तक देखना बच्चों। एंड आपको ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन किस तरह से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में फेल हो जाएंगे वो आप इस क्वेश्चन को देखना। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। A point on the straight line 3x plus 5y equal to 15, which is equidistant from the coordinate axis, will lie only in fourth quadrant, first and second quadrant, first, second and fourth quadrant। ठीक है, यानी आपको ये बोल रहा है कि एक लाइन है 3x plus 5y equal to 15। ये लाइन को अगर हम लोग ड्रॉ करें माय डियर फ्रेंड्स, तो कुछ इस तरह से लाइन बनेगा। ये लाइन जो है, अगर इसका इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा जाए, देन वी कैन राइट इट एज x/5 प्लस y/3 इक्वल टू 1। दैट मीन्स ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में 5,0 एंड ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास में 0,3। अब आपको ये बोल रहा है कि इस स्ट्रेट लाइन में आपको ऐसे पॉइंट्स बताना है जो कि दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि ये स्ट्रेट लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट से पास हो रहा है। ठीक है, यानी जो भी पॉइंट आपको मिलेगा इस लाइन पे वो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। और ऑप्शन में भी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ही है, थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि इस लाइन में कोई पॉइंट लेना है जो कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों से क्या हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो जब ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल हो, दैट मीन्स दोनों क्या हो जाएंगे। अगर लेंथ की बात करें तो अगर ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया अल्फा कॉमा अल्फा। क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट माना तो इसको अल्फा माना, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए अल्फा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब ये पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये जो इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, इसको यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या मिल जाएगा, 3 अल्फा प्लस 5 अल्फा इक्वल टू 15, दैट इंप्लाइज 8 अल्फा इक्वल टू 15। तो यहाँ से अल्फा का वैल्यू मिल गया माय डियर स्टूडेंट्स 15/8। यानी अगर P पॉइंट की बात करें जो कि इक्विडिस्टेंट हो दोनों एक्सिस से, तो एक पॉइंट तो आपको 15/8 15/8 हो गया। एंड ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ऐसा पॉइंट आपको मिल गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ऑप्शन में होगा ही होगा। तो फर्स्ट ये वाला ऑप्शन हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन छट गया। अब देखो, अगर सेकंड क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट लेंगे मान लो जो कि इक्विडिस्टेंट होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में पी डैश मान लिया। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, निगेटिव, एंड वाई क्या होगा, पॉजिटिव। तो मैंने पी डैश को मान लिया माइनस अल्फा कॉमा अल्फा, यानी लेट पी डैश माइनस अल्फा कॉमा अल्फा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का पॉइंट है। ये कौन सा क्वाड्रेंट का होगा, सेकंड क्वाड्रेंट का। और जब सेकंड क्वाड्रेंट में होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव यानी माइनस अल्फा है, तो यहां से अल्फा जो भी आएगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब फिर से उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ये जो इक्वेशन है 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, यहां पुट कर देना है। तो वी कैन राइट इट एज -3 अल्फा प्लस 5 अल्फा इक्वल टू 15। दैट इंप्लाइज 2 अल्फा इक्वल टू 15, तो अल्फा इक्वल टू 15/2, अल्फा इक्वल टू 15/2। यानी जो पी डैश पॉइंट हो गया हमारे पास में, यानी जो पी डैश पॉइंट हो गया माय डियर स्टूडेंट्स माइनस अल्फा, दैट मीन्स -15/2 कॉमा 15/2। एंड ये पॉइंट भी कौन से क्वाड्रेंट का आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट का। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का तो आंसर आया ही, सेकंड क्वाड्रेंट का आया। जरा फोर्थ क्वाड्रेंट का एक पॉइंट देख लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट लेंगे पी डबल डैश, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई क्या होगा, नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। यानी अगर हमने पी डबल डैश मान लिया फोर्थ क्वाड्रेंट का अल्फा कॉमा माइनस अल्फा, इसमें अल्फा फिर से क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपने पहले ही इसको अल्फा लिया, इसको माइनस अल्फा लिया, तो अल्फा पॉजिटिव आएगा तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव।
फिर से पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में फिर से पुट कर दो आप 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। तो यहां से जब पुट करेंगे 3 अल्फा यहां से जब आप पुट करोगे 3 अल्फा माइनस 5 अल्फा इक्वल टू 15, दैट इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू माइनस 15/2। यानी आपने अल्फा ग्रेटर देन 0 लिया है, लेकिन अल्फा आपको क्या आ गया, इस केस में अल्फा का वैल्यू आपको नेगेटिव आ गया। दैट मीन्स ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट है ये नहीं मिलेगा आपको, ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप यहां से पॉइंट की बात करोगे तो -15/2, तो ये -15/2, 15/2, यानी वापस यही वाला पॉइंट आ गया। तो पॉइंट तो एक ही मिला ना, -15/2, 15/2। दैट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई पॉइंट नहीं आएगा, दो ही पॉइंट आएगा, एक सेकंड क्वाड्रेंट, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का दो ही आंसर होगा, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक पॉइंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट का एक पॉइंट, जो कि इक्विडिस्टेंट होगा दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, ये 2019 जेईई मेन का क्वेश्चन है, इतना सॉल्व करने का जरूरत भी नहीं था। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर दिमाग लगाते तो ये सिंपली सॉल्व हो जाता। खाली आपको वैल्यूज को चेक करना है, नंबर्स को। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये रहा आज का सवाल का एक्सप्लेनेशन। हम लोग नेक्स्ट इस तरह से फिर आपको प्रीवियस ईयर जेईई के क्वेश्चंस इस तरह से आपको सॉल्व करवाएंगे। तो ये सेशन को लाइक कर देना है, इसको शेयर कर देना है, एंड ये चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।